1, 2, 3 स्टार्ट। मणिपुर अब एक जटिल दौर में पहुंच गया है। वहां फैली हिंसा को रोकने में न तो केंद्र सरकार सफल हो पा रही है और न राज्य सरकार। दोनों ने वहां के नागरिकों को जैसे अपने हाल पर छोड़ दिया है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अब तो यही लगता है कि वहां के लोग ही इस समस्या से पार पाने का कोई रास्ता निकालेंगे। 1 महीने से ऊपर हो गया वहां हिंसा भड़के। इस बीच वहां के मैतेई और कुकी समुदाय के लोग दिल्ली आकर हिंसा रोकने की गुहार लगा गए। कई नामचीन हस्तियां मणिपुर के हालात पर गंभीर चिंता जता चुके और जता रहे हैं, मगर स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। रह रह कर हिंसा भड़क उठती है। लोग मारे जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। 50,000 से अधिक लोगों को अपना ठौर ठिकाना छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। हालांकि कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए और हिंसा पर उतरे लोगों से शांति का रास्ता अख्तियार करने की अपील कर आए, मगर उसका कोई असर हुआ नहीं। तब से कई हिंसक घटनाएं हो चुकी है। अब तो वहां मंत्री और सांसद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कम से कम 3 मंत्रियों के घर जला दिए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपद्रवी तत्वों के सामने किस कदर सुरक्षा बल निस्सहाय है। महीना भर पहले जब हिंसा भड़की थी, तब उसे बेकाबू होते देख उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया। तब करीब 10 दिन तक हिंसक घटनाएं रुकी रही, मगर फिर भड़की तो भयानक रूप ही लेती गई। वहां के शरणागार से 2400 अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में गोली बारूद उपद्रवियों ने लूट लिए, जिसका उपयोग हिंसा के लिए किया जाने लगा। गृह मंत्री ने अपील की थी कि वे हथियार वापस कर दें, मगर अभी तक इसका भी ब्यौरा नहीं मिला है कि कितने हथियार वापस आए। विपक्षी दल खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार खुद कुछ चरमपंथी समूहों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके कुछ प्रमाण भी पेश करने के प्रयास किए गए, मगर न तो इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई और न हिंसा को रोकने का कोई व्यवहारिक उपाय निकाला गया। असम के मुख्यमंत्री को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच समझौता कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर उसे दोनों समुदायों ने अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल की अगुवाई में एक शांति समिति गठित की गई, मगर उसका भी कोई प्रभाव नजर नहीं आता। मणिपुर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर सरकारें हिंसा को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है, या कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करती क्यों नजर नहीं आ रही है जिससे वहां शांति बहाली हो। दरअसल अब यह भी साफ हो चुका है कि इस हिंसा की जड़ में केवल मैतेई समुदाय को जनजाति का
दर्जा देने पर विचार करने का वहाँ के उच्च न्यायालय का आदेश नहीं, बल्कि राज्य सरकार की घोषित अघोषित नीतियाँ और इरादे हैं। इस तरह स्वाभाविक ही सरकार के हिंसा रोकने के इरादे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर अब तक बातचीत की कोई गंभीर पहल क्यों नहीं हुई? उपद्रवियों का भरोसा जीतने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? स्टॉप।